अगर यही सब आपकी बहन के साथ हो, घम्मू राजस्थानी के पति देव, तो आप क्या करोगे? हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूं मधुलिका। तो फ्रेंड, कोई ब्लॉग नहीं है और आज का वीडियो में घम्मू राजस्थानी के लिए वीडियो है और ये वीडियो उनके लिए है। उनके हस्बैंड को कुछ जवाब देना है। गाइस, मैंने परसों उनके लिए वीडियो बनाया था। वो मेरे के माँ की इतना गंदा कमेंट किए, इतना गंदा कमेंट किए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बोलते हैं कि तुमको मालूम है वो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ मुंह काला करती है। अरे तुम जो भी हो, मैं तो नहीं जानती हूँ तुम कौन हो, ठीक है, मैं ये नहीं जानती हूँ, मगर तुम्हारे कमेंट से ये लगता है कि तुम एक 1% का तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। तुम्हारे यही संस्कार है, ऐसे संस्कारों से कमेंट करते हो। अरे जब हमारे जैसे यूट्यूबरों के उसमें जाके आप ऐसे गंदे कमेंट छोड़ रहे हो तो बताओ, उसके साथ तो आपने इतना कुछ किया है। पिछले 1 साल से वो बंदी ऐसे पुलिस स्टेशन जा जाके और कोर्ट कचहरी जा जाके परेशान हो गई, मगर कोई भी जगह उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही। क्यों? आज 16 तारीख की ये केस हो गई। 16 तारीख को उसके साथ मारा पीटी, चोट उसकी इतनी ज़्यादा लगी, उसके बावजूद भी अभी तक उसका मेडिकल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी तक उसका मेडिकल नहीं हुआ है। पता नहीं ये सरकार कहाँ है। परसों वीडियो, इतने यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, आज 4-5 दिन से वीडियो लगातार बन रहे हैं उनके बारे में। किसी भी NGO के और किसी भी महिला के जो भी महिला NGO रहते, किसी के उसमें भी थोड़ा सा कान में नहीं पहुंचा है कि उनके खिलाफ आके खड़े हों और उनको न्याय मिले। ये कहाँ का इंसाफ है? एक औरत चीखती है, चिल्लाती है अपने न्याय के लिए, कभी यहाँ भटकती है, कभी वहाँ भटकती है, कभी इस जगह पे जाती, कभी उस जगह पे, मगर उसको न्याय नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? एक यहाँ तक कि एक कंप्लेंट्स नहीं लिखी जा रही। उसका मेडिकल कराने के लिए वो परेशान है कि मेरा मेडिकल हो, मेडिकल हो, मेडिकल हो, मेडिकल भी नहीं हो रहा और उससे सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप प्रूफ दिखाओ। अब प्रूफ दिखा रही, अपनी चोटें दिखा रही और फिर उसके बाद ऑडियो भी सुना रही है, फिर भी कुछ नहीं, पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मालूम। और बोलते हैं ये खुद अपने आप। एक औरत इतना कैसे गिर जाएगी कि अपने पति को इतना बदनाम करेगी कि शरीर में इतनी ज़्यादा चोटें लेने के बाद वो इधर उधर भटक रही है। वो अपने बच्चों को, एक टीचर है, वो उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो एक टीचर है, वो अपने बच्चों को अच्छे से खिला सकती, पिला सकती और एक बड़ी यूट्यूबर भी है, उनके ब्लॉग भी काफ़ी अच्छे आते, तो वो अपने बच्चों के कर सकती हैं। मगर फिर भी उनके ऊपर इतना अत्याचार हर एक जगह पूछा रहा। और जो वो बंदा है जिसने कमेंट छोड़ा मेरे गेम भी आके, अगर इतनी हिम्मत थी तो कमेंट डिलीट ही क्यों किए? अपने माई के औलाद हो ना, असली माई के औलाद, तो कमेंट जो छोड़े हो तो कमेंट को डिलीट मत करना, ठीक है? और गाली गलौज, गंदा संदा, ये बस गंदे ही इंसानों की निशानी, अच्छे इंसानों की नहीं है। पढ़े लिखे एक समझदार हो के भी मूर्ख हो, मूर्ख जिसको कहते हैं, जिसके थोड़ा सा अक्ल नहीं है। अब जाके यूट्यूबरों को धमकी देना, क्योंकि अब इसके ऊपर थोड़ा कुछ ना कुछ तो दी को बेनिफिट मिल ही रहा होगा। हम लोग इतनी ज़्यादा वीडियो उनके बारे में बना रहे हैं, तो ये बंदा जाके सबके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट छोड़ना और जो उसको रिप्लाई दो तो फिर कमेंट को डिलीट करना। क्यों कमेंट को डिलीट क्यों करते हो? मैं तो नहीं जानती तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन हो, कैसे हो। बोलती है तुमको पता है वो कहाँ कहाँ जाती है? हाँ, हमें पता है वो कहाँ कहाँ जाती है। एक औरत अगर घर से जाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो जॉब करती हैं, जॉब करके आती हैं तो वो गंदी हो गई, और तुम इधर उधर खा पी के, ड्रिंक करके इधर उधर सारी रात बाहर रहो, कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं। क्या सिर्फ एक औरत ही पिसती है? एक आदमी क्यों नहीं पिसता?
इस समाज में अगर एक औरत 7 बजे घर आती है जॉब करके, ऐसे वो 5 बजे आती थी, अगर 7 बजे आती तो उस पर ऐसे उंगली उठती है कि इतनी देर तुम कहाँ थी। मगर एक आदमी अगर वो 10 बजे उसकी जॉब आती है, छूटता है रात को 10 बजे, अगर वो रात को 2 बजे आता तो उसके ऊपर क्यों नहीं उंगली उठती। ऐसे ऐसे लोगों को बाहर फेंकना चाहिए। और सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अनुरोध है, ऐसा एक कानून बनाओ घरेलू हिंसा वाला, जिसमें महिलाओं को सपोर्ट मिले। न जाने कितनी महिलाएं क्या कर लेती अपने आप को। कुछ तो मेरे गेम जैसे मैंने वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने मेरे गेम कमेंट छोड़ा, हाँ दी मेरे साथ भी ऐसा होता है, हाँ मेरे साथ भी। सुन के ऐसे दिमाग, अरे आप लोग जागो, जागरूक हो। क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, हम उठेंगे नहीं, तब तक कोई भी बंदा नहीं, क्योंकि दिन का दिन अत्याचार बढ़ते ही रहेंगे। कोई मर्द नहीं चाहता है कि एक औरत आगे बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए सोचो, सोच के आगे निकलो, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, अपने दिमाग को जागरूक करो। और वो घम्मू राजस्थानी परेशान है हर एक जगह, उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, हर एक जगह उनसे सबूत मांगा जाता है कि तुम अपनी प्रूफ दिखाओ। अरे क्या प्रूफ दिखाएंगे, अभी तक उनका मेडिकल नहीं हुआ, 1 वीक होने वाले हैं, मेडिकल नहीं हुआ। अब जो भी चोटें थी वो भी अब उनकी कम से कम 80% या 50% मान के चलो, उनकी चोटें जो है सही हो रही। तो अब कह दो कि वही एक चोट अब अभी 31 जनवरी को हुआ, 28 फरवरी को हुआ, कितनी बार उनके साथ ये कहानी हो गई। एक बार हो तो सह जाए, मगर रोज वही मारा पीटी, रोज वही हंगामा करके। उसकी पीठ में इतने सारे चोटों के निशान थे। अरे उनका ऑडियो सुन के ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। और पता नहीं कैसे कैसे लोग हो आप लोग, ऐसे कमेंट छोड़ते होंगे। उनके आदमी हो तो खुल के आओ ना, उनके पति हो तो खुल के आओ, बताओ मैं कि उनका पति हूँ, ठीक है। इस तरह चोर से नहीं, वो सामने अगर वो ठीक है, आप कहते हो ना कि ये झूठ है, झूठ में सब नाटक करते, ठीक है, मानते हैं कि वो झूठ में नाटक कर रहे, आप सच्चे हो ना। जब वो कहती हैं कि कोई भी भाई आए, कोई भी रिश्तेदार आए और बोले मैं गलत हूँ तो मैं छोड़ दूँगी, तो क्यों नहीं आपका भाई और क्यों नहीं आपकी कोई रिश्तेदार आके कहता है कि नहीं ये गलत है, क्यों नहीं कहता। वो तो सोशल मीडिया पे आज लगभग 1 ईयर से उनकी वीडियो देखो, जाके सारी वीडियो उठा के, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। उनकी तो शुरू से ही नहीं, वो तो शादी के सिर्फ चौथे ही दिन आई थी, तभी उनकी सासू जी ने जो गाली दी और ससुर की रखेल बना दी। और बताओ इससे नीचे और क्या गिरेंगी। क्योंकि जब नई एक बहू आती है, एक लड़की जब नई दुल्हन बन के किसी के घर में बहू आती, तो उसको ये नहीं पता होता कि हम इनके साथ कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। उसको समझने और सोचने में कम से कम महीने 2 महीने लग जाते हैं। और यहाँ तो सिर्फ 4 ही दिन हुए थे, और 4 दिन में आप उनकी रखेल बना दी हो कि लव लेटर भेजा जा रहा है। कैसी हो आप। तो इससे मालूम होता है जब आपकी माँ के अंदर इतने गंदे संस्कार हैं, तो आप तो उनके बेटे हो, तो आप तो वैसे ही करोगे ना। अरे आपको अच्छे से रहना चाहिए। आपकी बीवी भी जॉब करती है, आप भी करते हो, तो दोनों लोग को अच्छे से रहना चाहिए। साथ में बच्चे भी हैं, आपके बच्चों का भविष्य है। एक बंदी क्या क्या करे, अब उसको उस घर से निकाला जा रहा है जिस घर से उसका खून पसीना लगा है, उसने मेहनत की है, पैसा उसने लगाया, उसको उस घर में रहने के लिए छोड़ा जा रहा है। वो रेंट में रहती है, किराया उसका भरता, किराया कौन भरे। ऐसे लोग आके बोलते हैं कि तुम उनकी पक्षधारी कर रहे हो, तुम उनके लिए बोल रहे हो। क्यों ना बोलें। ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग ही समाज को गंदा कर रहे हैं। अगर हम लोग आज नहीं बोलेंगे ना, अब भी नहीं बोलेंगे, तो शायद मैं कभी भी हम लोग बोल नहीं सकते। क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपने बारे में बता सकते हैं। जब हम अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो क्यों ना इसका यूज़ करें। और दी
मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी हौसलाएं कभी कम मत करना। आप कुछ भी हो, आप अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हो, उनको हक मिलना चाहिए। उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ ढांचा ढांचा बचा है, सिर्फ क्यों? टेंशन की वजह से। यहाँ छूटे मतलब इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया उस इंसान को। इंसान नहीं, उसको हैवान कहेंगे, हैवान। एक हैवान भी ऐसे नहीं मारेगा। तो गाइस, गम्मू राजस्थानी का प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो देखें और उनकी वीडियो को वायरल करें, या उनकी नहीं तो किसी की भी वीडियो को वायरल करें। इतने यूट्यूबर हैं, ताकि वो वीडियो ऊंचे मतलब अधिकारियों तक पहुंचे, जहां से उनको न्याय मिले, महिला सदन तक पहुंचे। फिर हर एक ज़िले में महिलाओं के लिए, जहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास होता है, वहाँ महिलाओं के लिए एक अलग से कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक कैसे बात पहुँचाई जाए, वहाँ तक बात पहुँचाएं और उनकी बात को रखी जाए। और राजस्थान की जो भी सरकार है, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्लीज़ इनकी समस्या को दूर करें। नहीं तो कल को कोई, क्योंकि एक इंसान की सहने की कितनी क्षमता होती है, फिर कल को कोई गलत कदम ना उठाएं। और साथ में इनके दो बच्चे हैं, 2 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पे 4 जिंदगियाँ बर्बाद हो रही, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। तो प्लीज़ मैं राजस्थान सरकार से यही करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ उनकी समस्या को समझें और उनकी जो भी रिपोर्ट है, जो भी नहीं लिखा जा रहा वो लिखें, ताकि वो भी न्याय मिले उनको। तो बस गाइस, वीडियो आज का यहीं तक।